सो रेस कहिए, किसकी रेस बता रहे हैं? सरकत सो बिरकत नहीं, अरु बिरकत सरकत नाय। राम चरण ई रेस सू, समझ देख मन माय। ये रहस्य की बात है। इस रहस्य की बात को समझो और भीतर में देखो। क्या बात बता रहे कि जो सरक्त है, सरक्त का मतलब जो शरीर और संसार के सुखों में रत है, वो विरक्त नहीं है। और जिसने शरीर और संसार के सुखों को छोड़कर विरक्तता प्राप्त कर ली है, वो फिर कैसे सरक्त हो सकता है? इस रहस्य को महाराज फरमानी समझो। भक्ति करनी है, परम पद प्राप्त करना है, तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों से सरक्तता छोड़कर विरक्तता को लाना होगा। जब तक सरक्तता बनी रहेगी तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि परम पद मिलने में देरी हो जाएगी, और जैसे ही सरक्तता मिटेगी परम पद मिल जाएगा। तो माया से मतलब नहीं, काया सु नहीं है। हरसन स्वाद श्रृंगार की, बने से भाड़ो देत। बने से भाड़ो देत, भरम लगी भटके नाही। सार शब्द विश्वास, सकल समता मन माही। राम चरण विपता तज्या, वे हरि शरणे सुख लेत। माया से मतलब नहीं, काया सु नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि ये माया भी काची है और काया भी काची। तो जो चीज काची है उससे हेत करके क्या प्राप्त करोगे? तीन लोक लग माया काची, और सकत लग भाई। जहां लग ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जग मानो। महाराज हमारे वहां तक की बात को आप मत मानो, और माया से मतलब नहीं। ये बात कब समझ में आएगी माया से मतलब नहीं? जब ये बात समझ में आ जाएगी कि उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुरागे। जब अपनी बुद्धि के अंदर संसार का महत्व कम हो जाएगा और नाम सुमरण का महत्व बढ़ जाएगा, तभी माया से मतलब नहीं रहेगा। नहीं तो माया से तो मतलब सबको है। किसको नहीं? सबको माया चाहिए। तो माया से मतलब नहीं, काया सु नहीं है। और महाराज हमारे ये शरीर संसार, ये शरीर से जो सुख लेने की इच्छा है, उससे हेत नहीं रह गया। क्योंकि जो होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। तो अब काया से हेत नहीं रहा कि इससे सुख लेना है। जब महारस प्राप्त हो गया, महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जलियो निर्भय हुई। जब ऐसा महारस प्राप्त हो गया, आनंद का पद का आनंद प्राप्त होने लगा है, तो ये निर्भय हो जाता है काया के सुखों से, कि काया के सुख मिल भी गए तो कोई खास बात नहीं, नहीं मिले तो भी कोई खास बात नहीं। तो हरसन स्वाद श्रृंगार की, बने से भाड़ो दे। क्या फरमा रहे हैं? कि उसको हर्षिता नहीं है, किसकी? स्वादों की और श्रृंगार की, कि मैं काया का श्रृंगार करूं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूं, या अच्छा अच्छा खाने को मिले, उस बात की खुशी नहीं है। हरसन स्वाद श्रृंगार की, तो फिर क्या करना चाहते हैं? बने से भाड़ हो देत। केवल प्राणों को इस शरीर में बनाए रखने के लिए, आत्मा को इस शरीर में बनाए रखने के लिए जितना भोजन प्रसाद आवश्यक है उतना पा लेते हैं, बस भाड़े के हिसाब से, नहीं कि स्वाद के हिसाब से। बने से भाड़ो देत, भरम लगी भटके नाई। महाराज हमारे कि कोई स्वादों का, श्रृंगार का, शरीर और संसार के सुख का भरम रहा ही नहीं। ये सब भरम है ना, स्वाद श्रृंगार शरीर संसार के सुख। क्योंकि शरीर संसार के सुख, स्वाद श्रृंगार के सुख कितनी देर बने रहते हैं? क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं। तो इनको प्राप्त करने की इच्छा ही भरम है। तो इस भरम को लेकर भटकते नहीं है कहीं, जाते नहीं है कहीं कि हमें ये सुख लेने हैं। सहज वृत्ति में मिल गए तो पा लेते हैं, और नहीं मिले तो परवाह नहीं करते। प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। तो बने से भाड़ो देत, भरम लगी भटके नाही। इनमें तो नहीं लगते, तो किस में लगते हैं?
सार शब्द विश्वास सकल समता मन माही। उनका विश्वास किसके ऊपर है? सार शब्द। सार शब्द कौन सा? सत शब्द, निज नाम, कुदरत कला, नेंचर, जो सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से प्रकट होता है कि वो ऑटोमेटिक, उस पर विश्वास है। और सकल समता मन माही, और सब चीजों के, सब पदार्थों के प्रति, सब व्यक्तियों के प्रति, सब वस्तुओं के प्रति समता। समता यानी किसी से सुख लेने की इच्छा नहीं, सबसे समदृष्टि से व्यवहार। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये सकल समता मन में, इस प्रकार से मन में भाव बन जाए सबके प्रति समता का भाव, और विश्वास है तो केवल सार शब्द पर, कि जो कुछ भी इस आत्मा के कल्याण का काज सरेगा तो इस सार शब्द से सरेगा और किसी से सरने वाला नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास कर ले। और कोई कल्याण कर नहीं सकता इस सार शब्द के अलावा। ये संतों के अणबे के वचन हैं, अगम देश के वचन है, भगवत वचन है। इन वचनों में झूठ लेश मात्र भी नहीं, सब सत्य सत्य बात का निरूपण किया गया। राम चरण विपता तजावे, हरि शरणे सुख ले। इस प्रकार से महाराज सब विपता को तज देते हैं। विपता कहां तक है? जहां तक शरीर संसार के सुखों की इच्छा रहती है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा रहती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख लेने की इच्छा रहती है, तब तक ही विपता है। और जब ये सब इच्छा कोई छोड़ देते हैं तो सब विपता चली जाती, कोई विपता ही नहीं रहती। तो राम चरण विपता तजावे, हरि शरणे सुख लेत। बस वो तो हरि के शरण में उनके नाम का सुमरण करते रहते हैं। शरणों तको भजन में रहता, वेश पेरिया नहीं, शरणा किसे कहेंगे? जो उनके नाम के सुमरण में रत है, लगा हुआ है, नाम सुमरण का आनंद ले रहा है, घटपटचों का आनंद आ रहा है, दुनियात्मक शब्द के साथ सुरता लगी हुई है, उसका आनंद ले रहे। तो माया से मतलब नहीं, काया सो नहीं हेत, धन से धन पकड़े नहीं, अरुमना मनोरथ नाय। वाचा हुक्म न जाचना, सो विरक्त समता माय। सो विरक्त समता माय, भजन उनि सुमणि आवे। न चल सुरति निवास, आस दूजी न उपावे। जेतन त्यागी रागी वे, मन वे घर घर भटका खाए। तन से धन पकड़े नहीं, अरुमना मनोरथ नाय। क्या परम असली विरक्त की पहचान बता रहे हैं और समता की पहचान बता रहे हैं कि समता के क्या लक्षण हैं और विरक्तता के क्या लक्षण हैं। कि तन से धन पकड़े नहीं और मना मनोरथ ना है। कोई तन से तो त्याग कर लेता है लेकिन मन में मनोरथ रखता है। तो महाराज फरमाने कि मन में धन प्राप्ति का मनोरथ रह गया तो भी वो विरक्त नहीं। तो केवल तन से धन का त्याग कर देने मात्र से विरक्त नहीं हो जाता, मन से आसक्ति का त्याग होना चाहिए। तो वो तन से भी धन को पकड़ते नहीं है। पकड़ने का तात्पर्य उसके ऊपर गिद्ध दृष्टि नहीं होती है, लालच नहीं होता, जितना आवश्यक है उतना कर लेते हैं। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में समाई। बस कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। तो तन से धन पकड़े नहीं, अरुमना मनोरथ नाय। मन में कोई मनोरथ नहीं। मनोरथ का मतलब मन में कोई शरीर संसार के सुखों की इच्छा ही नहीं। और वाचा हुक्म न जांचना, सो विरक्त समता माय। महाराज मरे के अपने वचनों के माध्यम से किसी से याचना करने का कोई बात करता ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए। वाचा हुक्म न जांचना, जांचना याचना, किसी से कोई याचना की बात नहीं कि आप मुझे वो वस्तु लाके दे दो, आप मुझे ये सुख प्रदान कर दो, आप मुझे इतना धन दे दो या इतनी वस्तुएं दे दो। कोई चीज याचना करने की
बात ही नहीं करता, अपने वचन से, अपने मुख से ऐसी कोई आज्ञा देता नहीं है, ऐसा कोई हुक्म करता नहीं है कि आप हमें ये ला कर दो। तो वाचा हुक्म न झांचना सो विरक्त समता माय। महाराज हमारे वो विरक्त समता में है, जो कुछ मांगे नहीं, जिसे कुछ चाहिए नहीं। सो विरक्त समता माय भजन उन सो बणी आवे। महाराज हमारे भजन ही उनसे बनता है जो समता में है। जिनको कुछ चाहिए उनकी दृष्टि तो, उनका चेता तो लेने पर लगा रहता है। कैसे कैसे कोई धनवान आए, कैसे कैसे कोई जजमान मिल जाए जिससे अच्छी दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए, वो काम करे। उनकी दृष्टि भगवान में नहीं है, उनकी दृष्टि धनवान यजमान में। तो उनसे ही भजन बनता है। न चल सुरति निवास आस दूजी न उपावे। उनकी सुरता नैचल हो जाती, चलायमान नहीं रहती। किसमें निवास करती है? शब्द ब्रह्म ध्वन्यात्मक शब्द में निवास करती है सुरता। ध्वन्यात्मक शब्द को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। न चल सुरति निवास आस दूजी न उपावे। उनकी सुरता में, उनके ध्यान में दूसरी कोई आशा, दूसरा कोई विचार उत्पन्न ही नहीं होता है। चेतन त्यागी रागी व मन वे घर घर भटका खाए। महाराज तन से तो त्याग कर दिया, रस का त्याग कर दिया, शरीर संसार को छोड़कर वन में चले गए, लेकिन मन के अंदर राग रह गया। तो वो मन के राग को पूर्ति करने के लिए घरों घरों में भटकते फिरेंगे। तो तन से धन पकड़े नहीं अरुमना मनोरथ नाय। ना साचे झांचे नहीं, नहीं धरणो दे संकड़ाए। राम चरण वे निष्प्रही जे सत की भिक्षा खाए। जे सत की भिक्षा खाए फुरी मई फेले नाही। ले भाड़ा परमाण स्वाद रुचि ना उपजाई। राम बजे तज भरम ना जा सुख साता बरताए। ना संचय झांचे नहीं, नहीं धरनो दे संकड़ाए। क्या फरमा रहे हैं? वो कौन है सच्चा साधना करने वाला जन, निष्प्रही जन, विरक्त जन, जो ना सांचे जांचे नहीं, जो न तो संचय करता है, न तो परिग्रह करता है, ना सांचे और जांचे नहीं, और अपने सुख के लिए किसी भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति से मांगता भी नहीं। न तो संचय करता है और न मांगता है। ना सांचे जांचे नहीं, नहीं धरनो दे संकड़ाए। और किसी के यहाँ धरना देकर भी नहीं बैठता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। वो उससे तो धरना देकर बैठ जाते हैं कि हमारा ये मांग पूरी करो, तब हम उठेंगे यहां से, नहीं तो हम यहीं बैठे। राम चरण वे निष्प्रही जे सत की भिक्षा खाए। महाराज वो निष्प्रही, किसी भी प्रकार की स्पर्हा, शरीर संसार के सुखों की सरक उनमें नहीं है। तो वो सत की भिक्षा पाते हैं। सत की भिक्षा का तात्पर्य जितना भोजन प्रसाद की आवश्यकता होती है, जितने वस्त्र की आवश्यकता होती है, उतना ले लेते हैं और बाकी कुछ भी नहीं। जे सत की भिक्षा खाए फुरी में फेले नाई। महाराज समाने कि वो अंदर से फैलते नहीं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए। कितना लेते फिर? ले भाड़ा परमाण स्वाद रुचि ना उपजाए। बस शरीर को भाड़ा देने के लिए, ताकि इसमें प्राण आत्मा बनी रहे, उतना बस पा लेते हैं प्रसाद के रूप में, और स्वादों में रुचि नहीं। राम भजे तजी भरम ना जा सुख साता बरता। इस प्रकार से स्वादों से रुचि हटाकर जो जैसा रूखा सूखा मिला पा लेते हैं, और पाकर राम भजन करते हैं। राम भजे तजी भरम ना, ये शरीर संसार के सुखों की भरमना को छोड़कर राम जी का भजन करते हैं। इस प्रकार से जो महाराज फरमा रहे हैं भजन कर रहे हैं,
वो सुख साता में रहता है, सुख साता बढ़ता है। ना संचय जांचे नहीं नहीं धरनो दे संकड़ाए। जहाँ रुसनाई ज्ञान की वहाँ जग असनाही नाय। जग असनाई जे बंध्या ते रंध्या कल्पना माय। ते रंध्या कल्पना माय सध्या नहीं सुमिरन सेती। गुरु ज्ञान गुल किया किया और माय अचेती। भगत होई भोगारता सो जगत लिपत हुई जाय। जा रुसनाई ज्ञान की माँ जग असनाही नाय। और महाराज बात बता रहे हैं खास कि जहाँ रुसनाई ज्ञान की, जिनसे ज्ञान रुसा हुआ है या जो ज्ञान से रुसे हुए, यानी जिनका ज्ञान से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है, केवल बस संसार से मांगकर खाने के लिए वेश पहन लिया। तो जा रुसनाई ज्ञान की वा जग असनाई नाई। जग असनाई जे बंध्या ते रंध्या कल्पना माई। महाराज फरमा रहे हैं कि वो यदि जग की असनाई से बंध गए, यानी संसार के सुख से बंध गए, तो वो संसार के दुखों के अंदर ही रांधनी आ जाएंगे। रंध्या कल्पना में, रंध्या मतलब जैसे रांधते हैं ना, सब्जी को अनाज को सिजोते हैं, रांधने का मतलब सिजोना। वे संसार की कल्पना के अंदर ही सुख सुख दुख के अंदर ही सींचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। ते रंध्या कल्पना माई सध्या नहीं सुमिरन सेती। जो संसार के सुखों में लग गए, तो संसार के सुख दुख तो इतने हैं कि उनका कोई पार नहीं। उनके अंदर ही रांध दिए जाओगे तो फिर सुमरण नहीं सदेगा, सुमरण का समय नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, सुमरण सदेगा नहीं, समय नहीं मिलेगा सुमरण का। तो गुरु ज्ञान गुल किया लिया उर्माई अचेती। सदगुरु के ज्ञान को तो धारण नहीं किया और अचेती को धारण किया हुआ है। माया मोह भरम की रजनी में सो रहे। भगत होई भोगारता सो जगत लिपत होई जाए। हमारा से भगत तो बने हुए वेश पहनकर, बाना तो राम जी का पहना है, लेकिन रत है भोगों में, शरीर संसार के सुखों में। तो महाराज हमारे उनका लगाव जो है भगवान से नहीं रहकर, राम जी से नहीं रहकर संसार वालों से हो जाता है। उनका राग संसार वालों में हो जाता है। जहाँ रुसनाई ज्ञान की वा जग असनाही नाई। राता माता राम रंग उर्साता सत बिसराम। राम चरण विरक्त सोई जहाँ कामिनी कामन धाम। क्या फरमाए, राता माता राम, जो राम जी के रंग में रचे पचे। राता माता मतलब रचे पचे। उर्साता सत विश्राम, जो राम जी के रंग में रंगीज गए, मजीठा रंग जिनका लग गया, पक्का रंग लग गया राम जी का जिनके हृदय पर, उनके उर में हृदय में साता रहती है, सत रहता है, वो परम विश्राम को प्राप्त होते हैं, परम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो महाराज हमारे जो ऐसे राम जी के रंग में रंगे हुए हैं, राम चरण विरक्त सोई, वही विरक्त है वास्तविक, जो राम जी के रंग में रंग गया, जिनको अब कोई दूसरा रंग सुहाता नहीं। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। राम चरण विरक्त सोई जहाँ कामिनी कामन दाम। महाराज में हमने कोई चाहना नहीं, न कामिनी से सुख लेने की चाहना है, नहीं कोई दामों से काम है उनको, न कोई स्वार्थ पूर्ति है, न कोई शरीर संसार के सुख है, न शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख है, न रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख लेने की इच्छा है, न पांच तत्वों के शरीर से सुख लेने की इच्छा है, न स्थूल शरीर से सुख लेने की इच्छा है, न कारण शरीर से, न सूक्ष्म शरीर से, न माकारण शरीर से, किसी भी शरीर से प्रकृति से सुख लेने की कोई इच्छा नहीं। काम दाम परिहार नारी तन चितवे नाही। जे जन विरक्त लोग जोग धारा उर माही।
भोग भावना भान जानी है जहर स्वरूपा, तन मन से विरक्त रक्त गुरु शब्द अनूपा, और न आशा वासना शीश लिया गुरु पीर, रामचंद्र राम सूवे जन जान फकीर। महाराज में फकीर किसे कहें? जिससे कोई फिक्र नहीं हो वो फकीर, जिससे कोई चिंता नहीं हो, जिससे कोई विषाद नहीं हो, जिससे कोई दुख नहीं हो, वो फकीर। जो कोई परवाह नहीं करे, केवल भजन करता रहे और सब परवाह को छोड़कर, वो फकीर। फकीर वही है जिसे कोई फिक्र नहीं। तो महाराज ने यहाँ फकीर की परिभाषा दी है कि काम धाम परिहार नारी तन चितवे नाही। जितने भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं और धन है, संसार का, शरीर के सुख हैं, इन सब से न्यारे हो जाते हैं। परिहार यानी इनको सबको छोड़ देते हैं, उनसे सुख लेने की इच्छा को छोड़ देते हैं। और नारी तन चितवे नारी, नारी के तन से सुख लेने की इच्छा छोड़ देते हैं। चित्त में चिंतन भी नहीं करते, वास्तव में तो सुख लेना दूर, चित्त में भी कोई नारी के तन से सुख लेने का चिंतन छोड़ देते हैं। जे जन विरक्त लोग जोग धारा उर्माही। महाराज में वही विरक्त हैं जिनके राम जी के नाम से योग हुआ है और वो योग की धारा यानी लिवबंद भजन हृदय में चल रहा है। सहजा सुमरण हृदय होए, पायर भेद न जाने कोई। भोग भावना भानि जानी है जर स्वरूपा। जितने भी शरीर संसार के सुख के भोग है, इन भोगों की भावनाओं को भान देते हैं। भानने का मतलब समाप्त कर देते हैं। क्यों समाप्त कर देते हैं? क्योंकि जानिए जहर स्वरूप, ये जितने पांचों विषयों के भोग हैं वो विष के समान है। इसे विष के समान समझकर इनकी भावट को भान देते हैं कि हमें नहीं चाहिए शरीर संसार के सुख। फिर क्या चाहिए? तन मन से विरक्त रक्त गुरु शब्द अनूपा। ये तन से सुख लेने की इच्छा, मन से सुख लेने की इच्छा, दोनों से विरक्त हो जाते हैं और रक्त किसमें हो जाते हैं? गुरु शब्द अनूपा। सदगुरु ने ऐसा अनुपम शब्द बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसे अनुपम शब्द जो सदगुरु ने बख्शिश किया है, उसको रात और दिन रटते रहते हैं, रात और दिन उसका सुमरण करते रहते हैं। तन मन से विरक्त रक्त गुरु शब्द अनूपा। ये अनुपम शब्द है, ये अगम देश का शब्द है और अगम देश में लेकर जाने वाला है, अगम देश के आनंद की प्राप्ति कराने वाला शब्द है। इसके अलावा महाराज हमारे और आशा वासना शीश लिया गुरु पीर। ऐसे निज नाम के आनंद के सिवाय, सतनाम कुदरत कला नेंचर के आनंद के सिवाय दूसरी और कोई त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है। 8:45 तीन लोग सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। और आशा वासना, किसी भी प्रकार से सुख लेने की इच्छा है त्रिलोकी में। शीश लिया गुरु पीर। महाराज हमारे शीश के ऊपर सदगुरु का वरदस्त है। ऐसी कृपा करने के लिए सदगुरु तत्पर है और शिष्य जो है उनके ज्ञान का अनुसरण करने के लिए लगन चेष्टा के साथ लगा हुआ है। राम चरण रत राम सूवे जन जान फकीर। इस प्रकार से जो राम जी के नाम के सुमरण में लगे हुए हैं, सब आशाओं को छोड़कर, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो। राम चरण रत राम सूवे जन जान फकीर। सो फकीर कहिए। महाराज ने फकीर की परिभाषा यहाँ दी। रेत का फकीरी फकत यहाँ जगत से भिन्न है, मन कोई रीति की फिक्र नाही। हाल में मस्त सिर पीर का दस्त है, बसंत एकांत रब ध्यान माही। कहर की लहर दिल माई नहीं उपजे, महर मौजूद महाराज की। राम ही चरण निज बंदगी लीन है, आस की पास परिहार दीनी।
फकीर की क्या परिभाषा दी है महाराज ने, देखो। फकीर फकत यहाँ जगत से भिन्न है। फकीर जो है फकत हो जाता है। फकत मतलब ओनली वन, एक, सबसे न्यारा हो जाता है। स्थूल शरीर से न्यारा, स्थूल शरीर के सुख लेने की इच्छा से न्यारा, सूक्ष्म शरीर से सुख लेने की इच्छा से न्यारा, कारण और महाकारण शरीर से सुख लेने की इच्छा से न्यारा, फकत आत्मा के आनंद में लगा रहता है, भजन के आनंद में लगा रहता है। फकीर फकत या जगत से भिन्न है, बिल्कुल संसार से न्यारा हो जाता है। संसार में रहते हुए संसार से न्यारा हो जाता है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। फकीर फकत या जगत से भिन्न है, मन कोई रीत की फिकर नाई। महाराज है मन में कोई मनोरथ नहीं है, कोई सुख प्राप्ति की रीत बने इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई सुख मिले न मिले कोई परवाह नहीं। हाल में मस्त शीर पीर का दस्त है, वो किसमें मस्त है? आनंद के हाल में मस्त है, नाम सुमरण के हाल में मस्त है। हाल में मस्त, हर हाल में मस्त रहता है। हाल में मस्त का क्या तात्पर्य? परिस्थिति अनुकूल भी आती है, प्रतिकूल भी आती है, कभी भोजन प्रसाद मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है। तो नहीं भी मिलता है तो उपवास कर लेता है, मस्त रहता है। हाँ? उस दिन ओ परमात्मा ने बड़ी कृपा की, आज तो उपवास हो गया। अब मिल जाता तो पा लेता है। हाल में मस्त शीर पीर का दस्त है, सिर पर पीर का दस्त है, सदगुरु का दस्त है, सदगुरु का वरदस्त है, कृपा है। बसत एकांत रब ध्यान माही, और क्या कह रहे महाराज? वो एकांत स्थान के अंदर निवास करता है और रब का ध्यान करता है। रब यानी राम जी का, परमात्मा का ध्यान करता है। उन्हीं के ध्यान में उसका पूरा समय बीतता है। कहर की लहर दिल माय नहीं उपजे, महर मौजूद महाराज की नी। और महाराज फरमा रहे हैं कि उनके शरीर संसार के सुखों की लहर जो कहर बरपाती, वो दिल में उपजती नहीं, चाहिए नहीं। कहर की लहर दिल माय नहीं उपजे, महर मौजूद महाराज की नी। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो हमारे ऊपर ऐसी महर की है, हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है। राम ही चरण निज बंदगी लीन है, आस के पास परिहार दीन। कैसी मेहर की हमारे ऊपर, कैसी दया की, कैसी कृपा की कि हमें निज बंदगी प्रदान कर दी, खास बंदगी प्रदान कर दी, निज नाम प्रदान कर दी, सतनाम कुदरत कला नेचर प्रदान करके हमने परमात्मा की सच्ची भक्ति दे दी। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दाद भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। राम ही चरण निज बंदगी लीन है, आस की पास परिहार दीन। शरीर संसार के सुखों की आशा की जो फांसी लगी हुई थी, इस फांसी को छोड़ दिया, त्याग दिया। कवित्व में महाराज फरमा रहे, आस पास गल घाल चाल नहीं जाए विदेशा, विचरे सहज सुभाए सोई सच्चा दरवेशा। बल तकिया से लान भेष भी शोभे जिनका, कनक कामिनी तरक नहीं तोड़िया जू तिनका। मुर्शद से मोहब्बत करे रब कदमाई कतार, राम चरण जे पक करा जा फिकर रद्द करार। और महाराज फरमाने कि आस पास से गलगाल चाल नहीं जाए विदेशा, आशा की फांसी को गले में डालकर कहीं जाते नहीं है अपने निज स्थान को छोड़कर अन्यत्र। नहीं तो आशा की फांसी ऐसी लगी होती है कि ये देश विदेशों में भटकाती है, जगह जगह लेकर जाती है कि वहां सुख मिलेगा वहां जाए, वहां से ज्यादा दान दक्षिणा मिलेगी वहां जाए, वहां से धन प्राप्त होगा वहां जाए। तो महाराज हमारे कुछ चाहिए ही नहीं तो कहाँ क्यों जाएंगे, यहीं बैठकर भजन करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो आस पास गल गाल चाल नहीं जाए विदेश, अपने देश को छोड़कर जाने की क्या जरूरत है। अवसर को काम को भूल,
68 को कहूं को फिर सूरत समेत नाम में धरी, बस एक जगह बैठकर जिन पाया जिन गटी पाया बायर फिर जन्म गमाया। तो आस पास गल गाल चाल नहीं जाए विदेशा, बिचरे सहज सुभाय सोई सच्चा दरवेशा। सच्चा दरवेश कौन है? जो सहज स्वभाव में विचरे, यानी सहज वृत्ति में रहे। सहज वृत्ति का क्या तात्पर्य? प्राप्त की इच्छा नहीं करे, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करे, जो कुछ भी सहज सहज में परमात्मा की कृपा से मिल जा रहा है उसे पाले, उसे पाकर भजन करे। बस भल तकिया से लान वेश भी शोभे जिनका। महाराज में वेश धारण करना भी उन्हीं को शोभा देता है। इनको कनक कामिनी तरक नहीं तो ग्याजू तिनका। महाराज से कनक और कामिनी से जो नेह है तिनके के समान समझकर तोड़ देते हैं। तो फिर क्या करते हैं तोड़कर? मुर्शद से मोहब्बत करे रब कदमाइकता। मुर्शद से मोहब्बत करे, परमात्मा से मोहब्बत करे और रब के कदमों में, उनके चरणों में, राम जी के चरणों में अपनी सुरता को लगाए रखे कि मुझे चाहिए तो केवल आपके चरण कमल में स्थान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राम जी सिद्धि न मांगू पाई, समदास की सुरता है आपके चरणों में। रिद्धि न मांगू राम जी सिद्धि न मांगू पाई, संत दास की सुरता रे आपके चरणों में। बस यही बात कि रब कदमा इकतार, रब के कदमों में, राम जी के कदमों में इकतार है, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। कै सुखराम दान दो साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे नहीं चाहिए और कुछ, न त्रिलोकी में फल चाहिए, न कोई पदवी चाहिए, न कोई राज चाहिए, बस मुझे तो आपके चरणों में स्थान चाहिए, वो दे दो। राम चरण जे पक्करा जा फिकर रद्द करार। जिनकी सारी फिकर रद्द हो गई और राम जी के चरणों में भक्ति में करार है, मजबूती है, पक्के हैं, दृढ़ है। कुछ भी हो जाए मैं राम भजन नहीं छोड़। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तू काई बिगड़ से मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, सफा सबूरी बंदगी अडिग एक इकतार। महर मोम दिल पाक सद तजा ताक बिस्तार। तजा ताक बिस्तार नहीं उपजे फिकराई। फैसल फेल फितूर फकीरा ये फुरमाई। नरमाई ने की लिया किया कबज तकरार। राम चरण कीजे संबा हुलस उन उसे दीदार। क्या फरमा रहे महाराज? सफा सबूरी बंदगी। सफा यानी एकदम साफ दिल, सबूरी यानी संतोष, शांति, शीतलता, और बंदगी अडिग एक एकता। राम जी के नाम के सुमरण की बंदगी अडिग यानी कोई डिगावे तो डिगे नहीं, कोई इधर उधर ले जावे तो जावे नहीं, ऐसी अडिग बंदगी। रामा भगत निशान अडिगले रुपया गुरिया है अनाथ बाजे। अब भक्ति के ऐसे अडिग निशान रुके हुए हैं, अनाथ बाजे गुर रहे। अब कोई हटावे उनको, भाई तुम ये छोड़ दो भजन करना, तो महाराज हमारे कोई छोड़े ही नहीं, उसके तो ऐसे आनंद आ रहा है, क्यों छोड़ेगा? तो सफा सबूरी बंदगी अडिग इक इकतार। उनका इकतार जुड़ा हुआ परमात्मा से, तार जुड़ गया, संबंध हो गया परमात्मा से, आत्म सुंदरी का। महर मोम दिल पाक सद तजा ताक विस्तार। और उनका मोम दिल होता है, पाक दिल होता है, और महर करते हैं सबके ऊपर। और सद तजा ताक विस्तार, उन्होंने ये विस्तार है, विस्तार किसको कहते हैं?
माया का मंडान, जितनी भी रचना रची हुई है, इस रचना से विस्तार से सुख लेने की इच्छा को त्याग दिया कि हमें माया से सुख नहीं चाहिए, माया के मंडान से सुख नहीं चाहिए। ये जितना भी पसारा है, प्रवृत्ति पसारा है, इससे कोई सुख नहीं चाहिए। तजा ताक विस्तार नहीं उपजे फिकिराए, जिन्होंने माया से सुख लेने की इच्छा, इस विस्तार से, माया के मंडान से, माया के संसार से सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया, उसको अब कोई फिक्र भी नहीं होगा। फिक्र सारा, चिंता सारी, विषाद सारा, दुख सारा उसी का तो होता है, क्षणिक नाशवान सुखों का। जो सुख आपके साथ हमेशा बने रहने वाले नहीं है, क्षणिक सुख है, उसी का बस फिक्र करते हैं सब, चिंता सब उसी की करते हैं। फैसल फेल फितूर फकीरा ये फुरमाई, महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ये सब फितूर है, माया की जो मंडान है, इसमें तुम फैलो मत, विस्तार है माया का। जितनी भी रचना रची गई है, इस रचना में फैलो मत। फैसल फेल फितूर, ये सब फितूर है, इसमें जितना फैलोगे उतने ज्यादा उलझ जाओगे। फैसल फेल फितूर फकीरा ये फुरमाई, मां से फकीरों ने ये बात फरमाई, ये बात कही है कि इसके अंदर फैलना नहीं है, इस विस्तार में जितने लगोगे उतने ज्यादा उलझ जाओगे, इसलिए इनसे तो आसक्ति छोड़ दो, वही अच्छा है। नरमाई ने की लिया किया कब्ज तकरार, क्या कह रहे हैं, नरमाई रखो, विनम्रता रखो। जिसके पास ज्ञान होता है उनमें नरमाई आ जाता है, और जिसमें अज्ञान होता है वो अकड़ता है। नरमाई नेकी लिया, और नेकी पे चलो, बदी पर नहीं चलो। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तो नरमाई नेकी लिया किया कब्ज तकरार, मतलब फिर तकरार को कब्जे में कर लिया। तकरार किसको कहते हैं? उर्दू शब्द है तकरार, काफी बातें महाराज ने उर्दू में कही। हाँ, तकरार यानी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हाँ, इन सबको कब्जे में कर लिया। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई वाद विवाद नहीं, किसी से कुछ नहीं, सबके साथ विनम्रता से पेश आना, सबके साथ नेकी पर चलना, न्याय से चलना। नरमाई नेकी लिया किया, क्यों चलते हैं न्याय पे, नरमाई से? क्योंकि उनको अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। नरमाई नेकी लिया किया कब्ज तकरार, तो सारे तकरार, लड़ाई झगड़े सब कब्जे में आ गए। रामचरण कीजे सबा हुलस उसे दीदार, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप ऐसे जनों का बड़ी खुशी के साथ दीदार करो, जिनका ऐसा स्वभाव है, जो ऐसे भजन में लगे हुए हैं, इनको शरीर संसार के सुखों से थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं है, ऐसे जनों का बड़ा खुश होकर आप दीदार करो। ऐसी खास बात महाराज फरमा रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो, राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। मोक्ष प्राप्ति को ज्ञान सत्य ज्ञान है, बिल्कुल गम गालों को ज्ञान ही बोला है। सच 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 बात बता रहे हमारा सब